जीवन में कितना भी ग्रह का दोष हो, जीवन में कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट हो, अगर आप भगवान शंकर की आराधना में लीन है, भगवान शिव की भक्ति में लीन है, शंकर के मूल मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, हृदय से दिल से बैठकर शंकर को पुकार रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप एक भरोसा रखकर यदि भगवान शंकर की आराधना में डूबे हो तो निश्चित कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी जीवन में कितना बड़ा भी दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है, हृदय से उस परमात्मा को अगर पुकारा गया है तो दुख कटा जरूर है, समाप्त जरूर हुआ है, शिव की कृपा जरूर, दुख कटेगा, समाप्त। एक बहन बेटी है, मैं सानिका ईश्वर सिंह राजपूत, गांव ताऊखेड़ा, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सानिका ईश्वर सिंह राजपूत, गांव ताऊखेड़ा, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। अब उसके पति का एक फोटो आप लोग एलईडी पर पहले देखिए, जिसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और वेंटिलेटर पर डालने के बाद में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये उठ नहीं सकता। पत्र को पढ़ें। सानिका ईश्वर सिंह राजपूत, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गांव ताऊखेड़ा, तहसील सिंधखेड़ा, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और दौरान 1/5/2024 को मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ। धुलिया के छत्रपति अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कह दिया कि इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन पूरा खराब हो चुका था। अब ब्रेन खराब हो गया, वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने 5 दिन तक देखा पर कोई हलचल शरीर में नहीं थी। डॉक्टर ने 10 दिन तक देखा, शरीर में कोई हलचल नहीं थी, शरीर में कोई हलचल। एक निवेदन है, कार्यकर्ताओं से एक निवेदन है। जितने कार्यकर्ता यहाँ पानी की बोतल बांट रहे हैं उनसे निवेदन है, आप सबसे एक निवेदन है, आप लोग अपने साथ में पानी लेकर आए हैं कि नहीं आए? जम के बोलो जरा। लाए हो सब लोग? कितनी बाटल लाए हो? 2 बाटल।
आप लोगों को पानी की जरूरत है कि जो धूप में बैठे हुए हैं बहुत देर तक, लगभग सवेरे से वो धूप में बैठे हुए हैं, उनके पास में पानी नहीं है। मेरा निवेदन है जो लोग पंडाल के अंदर ये पानी बांट रहे हैं, जो धूप में बैठे हैं, घंटों से खड़े हुए हैं पानी का इंतजार में, आप लोगों को अगर पानी बांटना ही है तो आप पीछे जाइए, और जो पंडालों के बाहर बैठे हुए हैं, छाता लेकर बैठे हैं, चादर लगा के बैठे हैं, आप उनको पानी देने का प्रयास करिए, उनको जल दीजिए। दस दिन तक इंतजार करा पर पति को होश नहीं आया, शरीर में हलचल नहीं आई। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसे निकलते चले गए, पति के शरीर में कोई हलचल नहीं। डॉक्टर ने आखिरी में कह दिया कि आप इनको घर ले जा सकते हैं। अब करें क्या? हॉस्पिटल की एक बहन जी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उसका जल तुम्हारे पति के शरीर पर जरूर लगाओ। रुद्राक्ष नहीं था। फिर उसी आंटी ने कहा कि तुम जाओ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाकर उसका पानी लाकर इसके शरीर में पोंछ दो, हो सकता है कि शरीर में थोड़ी सी हलचल हो जाए। 25 दिन से ये शरीर एक जैसी बॉडी पड़ी हुई है, कोई सा हलचल इसमें दिख नहीं रही है। बेटी, तेरी शादी को 1 साल हुआ है, तू शंकर मंदिर जा। मोबाइल पर कथा सुनी, शंकर जी के मंदिर गई, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल लेकर आई, बेलपत्र लाई, डॉक्टर से पूछ के उसके पलंग के पास में रख दिया, शरीर पर कपड़ा गीला कर कर शरीर से लगा दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पति के शरीर में हलचल होना 2 घंटे बाद प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा ऐसी हुई, 25 दिन तक जब पति के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, तब 25 दिन के बाद मैंने जब बाबा के जल का प्रयोग करा, आज मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। बाद में फिर पुनः फोटो लगाई। आज मेरा पति वापिस स्वस्थ होकर खड़ा होगा। जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पहला फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं, सबसे पहला फोटो जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, और बाद में ठीक होने के बाद का दूसरा फोटो। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव कथा, आप जितना भरोसा, आप जितना विश्वास शंकर पर करोगे, उतना शिव करुणा करने के लिए तैयार है, उतना शिव। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोल तो छठी नामे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति के 4 क्रम है। शिव को पाने के 4 क्रम सबसे मूल है। पहले नंबर पर है शिव जी की पूजा, दूसरे नंबर पर है शंकर जी का पाठ, तीसरे नंबर पर है शंकर जी का सुमिरन, और चौथे नंबर पर है शंकर जी का किया गया भजन। शिव का भजन। समुद्र को लांघने के लिए, पार उतरने के लिए, समुद्र में क्या लिखकर फेंका गया था पत्थर पर? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। जम के राम।
क्या लिखा पत्थर पे? और जम के बोलो राम। नल नील के पास में पत्थर आते गए, राम लिखते गए, छोड़ते गए, पत्थर तैरते गए। भगवान शंकर ऊपर से मुस्कुरा रहे। कई दिन बीत गए, कई दिन, पर सेतु तैयार नहीं हुआ। राम जी को लंका जाना है और सेतु तैयार नहीं हो रहा। क्यों? सब ने कहा राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, 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 राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी को चिंता लग गई कि राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं तो सेतु बन जाना चाहिए। फिर सेतु क्यों नहीं बन रहा? हनुमान जी के पास सूचना गई, नल नील राम नाम लिखे पत्थर फेंक रहे हैं, समुद्र में वो पत्थर तैर रहे हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बालक को, पूरा शरीर जा चुका था। 25 दिन तक शरीर का एक अंग, आंख तो आंख, श्वास भी लेना बंद थी हो गई थी। वेंटिलेटर की श्वास ही शरीर में चल रही थी। पर बेटी ने एक आंटी के कहने पर, हॉस्पिटल की एक माँ के कहने पर शंकर जी के मंदिर दौड़ कर गई। कथा सुनते सुनते जल लाई, पति के शरीर पर कपड़ा लगाकर उसके मुख को पोंछना प्रारंभ कर दिया और उसके 2 घंटे बाद शरीर में हलचल हुई और आज आकर खड़ा हुआ। शिव तत्व, शिव शिव है। आप उससे भरोसा, उसका विश्वास। राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं, चारों तरफ सूचना हो गई राम नाम लिखे पत्थर तैर रहे हैं। सेतु बंधेगा कैसे? अब एक बात बताओ, तुमने गेंद पानी में फेंकी, पानी में तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है, फिर किसी ने फेंकी, वो तैर रही है। सेतु बंधेगा क्या? जम के बोलो जरा, बंधेगा? पत्थर तैरता हुआ यहां जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा, पर आपस में जुड़ेगा कैसे? पानी में पत्थर तैर रहा है, पानी में पत्थर तैर रहा है, राम नाम लिखा पत्थर तैर रहा है, पर वो पत्थर आपस में जुड़ के पुल कैसे बनाएगा? पत्थर को डाला गया, तैर रहा है, जा रहा है, तैर रहा है, जा रहा है, पुल कैसे बने? मजबूती कैसे आए? इस पे चलकर इतनी बड़ी सेना पार उतरना है तो जाएगी कैसे? शंकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। राम जी को थोड़ी सी चिंता व्यापी। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान, समझ में नहीं आता कि ये पत्थर पानी में फेंके जा रहे हैं, तैर रहे हैं, पर ये आपस में जुड़ नहीं रहे। कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, एक जैसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी ने राम जी की बात सुनी और हनुमान जी अपना ध्यान लगाकर शिव जी के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर के लिए बैठ गए। भगवान शंकर के शिवलिंग की मुद्रा का स्मरण कर कर हनुमान जी कुछ देर बैठ गए और हनुमान जी बैठकर
शंकर भगवान से पूछने लगे, आप आज्ञा दो कि इन पत्थरों को जोड़ा कैसे जाए। तब शंकर भगवान नीचे आए, हनुमान जी के एक कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी शंकर जी से बोले, राम तो वो पहले से ही लिख रहे हैं, तैर भी रहे पर जुड़ नहीं रहे। शंकर भगवान ने फिर हनुमान जी के कान में कहा रा, दूसरे कान में कहा मां। हनुमान जी को समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने कहा, राम तो पहले से लिख रहे हैं, पत्थर छोड़ रहे हैं पर वो जुड़ नहीं रहे, पुल नहीं बन रहा। कोई पत्थर इधर जा रहा, कोई पत्थर उधर जा रहा, पुल कैसे बनाए। शंकर जी ने फिर कहा रा, फिर कहा मां। अब हनुमान जी को समझ में आ गया और हनुमान जी पहुंच गए नल नील के पास। जितने भी पत्थर आएंगे सबसे पहले मेरे पास आएंगे, नल नील के बाद में जाएंगे। राम मैं लिखूंगा, पत्थर लाया जाए। पत्थर को लाया गया। हनुमान जी ने एक पत्थर पर लिखा रा, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। दूसरे पत्थर में लिखा मां, कहा ले जाओ समुद्र में डाल दो। अब पत्थरों को इधर उधर जा नहीं रहे थे, क्योंकि रा के पास मां का पत्थर अपने आप चिपकते जा रहा था और पुल बनते चले। अब रा के पास में मां का पत्थर अपने आप आता चला जा रहा था, पुल बनता चले जा रहा था। और वो रा और मां ने ऐसा साझा कर लिया कि वो राम नाम बिखर नहीं पाया और पूरी सेना पार उतरती चली गई। पूरी सेना। सबने गुनगुनाया, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। ऐसी विद्वत्ता। शंकर भगवान क्या करते हैं? दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे, शंकर जी आएंगे हमारा दुख काट कर जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर आते हैं पर दुख नहीं काटेंगे। शंकर भगवान तुम्हें दुख का सामना करना सिखा देंगे और तुम्हें इतना आगे बढ़ा देंगे कि तुम्हें उस दुख का महसूस ही नहीं होगा। दुख पीछे छूटता चले जाएगा और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारी जीवन सार्थक होता चलेगा। बस उसके विश्वास, भरोसा। और जब शिव की स्तुति का मूल था, शिवाय शिवाय शिवाय